गांधी जी के सामने हरिवंश राय बच्चन को आखिर ये क्यों लगा कि मधुशाला नष्ट होने वाली है? हरिवंश राय बच्चन की बहुत चर्चित और लोकप्रिय कविता है मधुशाला। इस कविता को अमिताभ बच्चन कई मंचों से पढ़ते भी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा आया था जब महात्मा गांधी ने हरिवंश राय बच्चन को इस कविता को लेकर बुलावा भेजा और हरिवंश राय बच्चन को लगा कि अब इस कविता को नष्ट करने का आदेश मिलने वाला है। नमस्कार, मैं हूं नैना यादव और आप देख रहे हैं द किस्सा, देशी विदेशी किस्सों की शुद्ध देसी दुकान। मुसलमान ओ हिंदू है दो, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मस्जिद मंदिर में जाते, बैर बढ़ाते मस्जिद मंदिर, मेल कराती मधुशाला। ये बहुत फेमस छंद है मधुशाला का। ये कविता 1933 में लिखी गई थी और 1935 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार ये पढ़ी गई थी और फिर चंद दिनों में मधुशाला इतनी लोकप्रिय हो गई कि किताब के रूप में ये कविता बहुत बिकी और हर मंच पर हरिवंश राय बच्चन से इसे सुनाने को कहा जाता। कविता की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए कुछ लोगों ने इसके खिलाफ दुष्प्रचार भी शुरू कर दिया। हरिवंश राय बच्चन पर आरोप लगा कि उन्होंने शराब को फायदे की चीज बताया है और वो युवाओं को बहका रहे हैं। ये भी आरोप लगे कि हरिवंश राय बच्चन ने कविता के जरिए खुद का स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये कविता लिखी, जो कि एक नीरस रचना है। अमिताभ बच्चन ने एक बार लिखा था कि इस कविता के विरोध के दौरान एक युवक ने ये धमकी तक दे दी कि अगर हरिवंश राय बच्चन उनके शहर में गए तो वो उन्हें गोली मार देगा। इस दौरान मधुशाला को लेकर शुरू हुआ हंगामा पहुंचा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी तक। 1936-37 में इंदौर में अखिल भारतीय हिंदी साहित्य सम्मेलन का सालाना उत्सव होना था। हरिवंश राय बच्चन बतौर कवि वहां पर आमंत्रित थे और महात्मा गांधी को उस सभा के सभापति के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस दौरान कवि सम्मेलन में मधुशाला पढ़ी गई। लोग खूब झूमे। मधुशाला का इंदौर में पहली बार पाठ हुआ था। किसी ने गांधी जी से शिकायत कर डाली कि जिस सम्मेलन में आप सभापति हो उसमें मदिरा का गुणगान किया जाए, ये तो बहुत विचित्र होगा। दूसरे दिन अंतरंग सभा की बैठक थी। रात के 12 बजे से ऐन पहले महात्मा गांधी ने हरिवंश राय बच्चन को मिलने के लिए बुलाया। हरिवंश राय को शिकायत की भनक पहले ही मिल चुकी थी और उन्हें डर लग रहा था कि कहीं महात्मा गांधी ने कविता नष्ट करने को कह दिया तो वो क्या करेंगे, क्योंकि महात्मा गांधी के आदेश को टालना तो संभव ही नहीं था। हरिवंश राय बच्चन को यह भी लग रहा था कि बापू भविष्य में मधुशाला ना पढ़ने का भी निर्देश दे सकते हैं। गांधी जी ने हरिवंश राय बच्चन से कहा कि उन्होंने मधुशाला की शिकायत सुनी है और इसीलिए वो इस कविता के कुछ अंश सुनाए। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि मैंने चुन चुनकर ऐसी रुबाइयां सुनाई जिनके संकेतार्थ गांधी जी को आसानी से समझ में आ जाएं। इनमें एक छंद हिंदू और मुसलमान वाला भी था, जिसे मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में भी सुनाया था। गांधी जी ने कुछ रुबाइयां सुनी और फिर 2 मिनट विचार कर कहा कि इनमें तो किसी भी पद में कोई बुराई नहीं है। कुछ पल बाद दूसरी मीटिंग थी तो कविता पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई और हरिवंश राय बच्चन भी फटाफट वहां से निकल लिए, क्योंकि उन्हें तो डर था कि कहीं बापू का विचार ना बदल जाए। गांधी जी से हरिवंश राय की इतनी करीब से पहली और आखिरी मुलाकात थी, लेकिन गांधी जी का प्रभाव उन पर बहुत गहरा था। यही वजह है कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो हरिवंश राय बच्चन ने एक कविता लिखी और इस कविता का शीर्षक था उचित कि गांधी जी की निर्मम हत्या पर। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।